अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आर्डुइनो ऊनो माइक्रो कंट्रोलर को सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि ये जो दो माइक्रो कंट्रोलर अभी आपको नज़र आ रहे हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों एक चीप है और एक जो है वो थोड़ा सा महंगा है। उसके अलावा हम इनकी केबल को भी देखेंगे कि केबल किस तरह की होती है। बेसिकली हम सबसे पहले केबल से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास USB A यानी कि ये साइड जो है USB A वाली साइड है और USB B यानी कि टाइप A से टाइप B वाली केबल इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब केबल ओके हो गई। अब हम बेसिकली इस माइक्रो कंट्रोलर को देख लेते हैं। ये हमारे पास आर्डुइनो ऊनो का माइक्रो कंट्रोलर है। इसके ऊपर जो चिप लगी हुई है वो एटमल की एटमेगा 328P लगी हुई है। ठीक है, अब ये जो चिप है इसके अंदर, इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ये बेसिकली इसका मेन हार्ट है जिसके अंदर प्रोग्राम वगैरह स्टोर होता है। अब इस और ये इस बोर्ड के ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इस बोर्ड के ऊपर एक लगा हुआ है आपके पास क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है 16 मेगाहर्ट्ज़ का, और ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और ये आपके पास USB इंटरफेस लगा हुआ है। बेसिकली ये चिप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती आपके सिस्टम के साथ। ये जो चिप है इस कोड को कंपाइल करके जब आप सेंड करते हैं कंप्यूटर से, तो ये वाली चिप जो है माइक्रो कंट्रोलर को आगे सेंड करती है। अब इसके ऊपर एक यानी कि LED है, ये पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है, और TX और RX की पिन्स हैं। जब आप सीरियल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाली LEDs जो हैं वो ब्लिंक करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट पिन्स आपको इसके साइड पे नज़र आ रही होंगी। TX RX यानी कि पिन 0 जो है वो रिसीविंग पिन है, और पिन 1 जो है वो TX पिन है, ट्रांसमिशन की पिन है। अब कुछ पिन्स के आगे आपको ये छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही होंगी, जिस तरह AC वोल्टेजेस की लाइन होती हैं। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली शो करती है कि ये पिन जो है, पिन नंबर 3 की जैसे बात करें, पिन नंबर 3 और उसके साथ लाइन है, ये पिन पल्स विद मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती है। और ये आपके पास डिफरेंट पिन्स जो हैं वो पल्स मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं। अब ये 0 से 13 पिन है, और उसके बाद ग्राउंड की पिन है, और उसके बाद AREF है। बेसिकली ये पिन जो है वो एनालॉग रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपके पास इधर वाली साइड पे एनालॉग पिन्स हैं। बेसिकली आप जो है इस माइक्रो कंट्रोलर से आप एनालॉग वैल्यू को रीड तो कर सकते हैं, यानी कि एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए ये जो एनालॉग इन की पिन्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, पर एनालॉग आउटपुट नहीं आप ले सकते। एनालॉग आउटपुट के लिए आपको पल्स विद मॉड्यूलेशन की पिन्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास Vin है, आप Vin के ऊपर 5 वोल्ट की इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, और ग्राउंड की पिन्स हैं। ठीक है, और 5 वोल्ट पिन है और 3 वोल्ट पिन है। यानी कि अगर आपको किसी सेंसर के लिए 5 वोल्ट चाहिए तो आप 5 वोल्ट इस्तेमाल करेंगे और ग्राउंड की पिन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद IO रेफरेंस है, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल कोई रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हैं, ग्राउंड पॉइंट लेना चाहते हैं वोल्टेजेस के लिए, तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है। और उसके बाद रीसेट की पिन है। ये पिन इनिशियली जो है वो लो होती है, अगर आप इसको हाई कर देंगे तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये दूसरा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो ऊनो का माइक्रो कंट्रोलर है ये है SMD टाइप, और ये बेसिकली चीपर है दूसरे वाले माइक्रो कंट्रोलर से। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इस चिप को उतार के आप ब्रेडबोर्ड पे इसके साथ ऑसिलेटर सर्किट लगाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चिप को। अब आपके पास ये जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है आर्डुइनो SMD वाला, इसमें आपके पास जो है सरफेस माउंटेड माइक्रो कंट्रोलर चिप है, यानी कि ये जो चिप है सिर्फ ये आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको इसी के ऊपर प्रोग्राम करके और इसकी जो पिन्स हैं यही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और इसके ऊपर जो हमारा प्रोग्रामर है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर ये है, वोल्टेज रेगुलेटर ये है, और आप इसको एक्सटर्नली 9 वोल्ट के चार्जर से इधर से सप्लाई दे सकते हैं 9 वोल्ट के। और ये आपके पास इसको प्रोग्राम करने के लिए जो है वो केबल है, और आप इसको इन दोनों को प्रोग्राम करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसका नाम आर्डुइनो IDE है। और अगर आप चाहते हैं कि आर्डुइनो IDE के ऊपर भी वीडियो आया, उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सारा कुछ कर दीजिए। शुक्रिया। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है मुझसे तो वो आप ज़रूर जो है वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।